हाँ, ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एक क्वेश्चन है। ये सिचुएशन दी हुई है फिगर में। यहां पे लिखा है फाइंड द मैक्सिमम थीटा। ये हमारा थीटा मैक्सिमम निकालना है फॉर विच द लाइट रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। तो एक बात ध्यान दीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं हो रहा है, पहली बात। और यहाँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया हुआ है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दैट फेनोमेनन इज पॉसिबल जब लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है। तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है इस इंटरफेस पे। अब ये रे इस वर्टिकल सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है और हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो थीटा डैश है, थीटा डैश हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, दिस थीटा डैश इज इक्वल टू आईसी। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे देखिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, साइन आईसी दैट इज 1/μ। तो ये किस म्यू की बात कर रहे हैं, ये डेंसर मीडियम के म्यू की बात हो रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन आईसी, आईसी हमारा क्या है यहाँ पे, थीटा डबल डैश। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डबल डैश दैट इज 1/1.25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125। तो 25 4 जा 25 5 जा, ये वैल्यू आ गई मेरे पास साइन थीटा डबल डैश दैट इज 4/5। ठीक है। अब देखिए या तो हमारे पास टेबल हो जिससे हम पता कर सके कि ये वैल्यू किसके बराबर है, या यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसकी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री, ये ए बी और सी, ठीक है। यहां पे अगर हम सिंपलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेते हैं तो सिंपलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है 3 4 और 5 की। तो ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर इस मेजरमेंट से आप ट्राइंगल बनाएंगे तो यहां पे आपको ये जो एंगल्स हैं, एक एंगल मिलेगा 37 डिग्री और दूसरा मिलेगा 53 डिग्री। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में उसमें 37 डिग्री और 53 डिग्री दिया जाता है। तो ये भी आप जान लीजिए कि किस तरह हम 37 डिग्री और 53 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इन दोनों में बड़ा एंगल 53 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाला साइड हमारे पास बड़ा होगा। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 53 डिग्री और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 37 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम अब निकाल सकते हैं, ये जब आप लेंगे तो एग्जैक्ट यही मेजरमेंट आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा साइन 37। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 के सामने जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू आ गई 3/5। और अगर हम यहां से लेते हैं साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 4/5। अब cos का भी बता देते हैं, तो sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, cos 53 डिग्री की, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos 37 डिग्री। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये हमें याद करना है। अब यहां से अगर हम चाहें तो tan 37 और tan 53 भी निकाल सकते हैं।
तो देखिए यहां से हमें पता चल गया कि 4/5 दैट इज द वैल्यू ऑफ sin 53 डिग्री। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इसका मतलब यहां पे हमारे पास हो गया थीटा डबल डैश दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारे पास 53 डिग्री और ये एंगल कितना है 90। इसका मतलब आ गया थीटा डैश, ये एंगल कितना आएगा थीटा डैश दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 53 दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। थीटा डैश आ गया हमारे पास 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, हमें ये एंगल निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ से n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा स्नेल्स लॉ से n1 sin i, ठीक है, इज इक्वल टू n2 sin r। अब देखिए n1 हमारा क्या है, n1 हो गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, n1 हमारे पास 1 हो गया और sin i, sin i का मतलब क्या हो गया sin थीटा। तो ये वैल्यू हो गई sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू n2। n2 हमारा कितना है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय sin r। तो r हमारे पास कितना है, r है थीटा डैश, तो थीटा डैश का वैल्यू आई 37 डिग्री और sin 37 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3/5। तो ये वैल्यू हो गई 3/5। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.25 को लिख सकते हैं 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो 5 25 5 जा 25 4 जा, ये आ गया और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 और हमारे पास क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/4। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें बस जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप इसमें कंफ्यूज मत करिए कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वही होगा जहां लाइट डेंसर टू देयर रह जाएगी और ये एंगल्स, ये एंगल आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। और इस रिजल्ट से हमने बता दिया कि sin 37 cos 53 दोनों की वैल्यू 3/5 होती है और sin 53 और cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू आएगी जो टेबल में दी हुई है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि sin 37 53 cos 37 cos 53 और इसी की हेल्प से हम tan की ये वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।